सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। Very good morning to all of you. Today we are going to start a new topic and a new subject, that is hybrid and electric vehicles. हम लोग बहुत टाइम तक ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं और कंप्लीट सीरीज हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस कंप्लीटली न्यू एंड एमर्जिंग फील्ड, दैट इज हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीटली हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थ्योरी एज वेल एज जो भी न्यू एमर्जिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं और जो भी चैलेंजेस हैं उनको भी हम इसमें डिस्कस करते रहें. तो आज हमारा ये सबसे पहला लेक्चर है. इट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. तो इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स को यदि हम देखें तो हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक ऑब्जेक्टिव है ऑटोमोबाइल हमें क्यों पढ़नी है, इससे हमें किस किस तरह के स्कोप्स मिलेंगे, इससे इसको पढ़ के हम लोग किस तरह से नौकरियां ले सकते हैं, हम लोग आगे चल के किस तरह से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. और दूसरा होता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स. इसका मतलब ये हो गया कि हम इस कोर्स को पढ़ने से, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट को नहीं, इस सब्जेक्ट का ये जो पर्टिकुलरली कोर्स है इसको पढ़ के हम लोग क्या क्या बेनिफिट लेंगे. देन द सेकंड थिंग इज स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स. तो हम लोग इसको पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें कवर कर लेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीजें जान जाएंगे, ये दोनों चीजें भी हम कवर करेंगे. देन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द रोड मैप टू कवर दिस सिलेबस. तो हमारे पास एक एंटायर सिलेबस है जिसको हमें कवर करना है. तो हम उसको कैसे कैसे कवर करेंगे, कितने लेक्चर्स हम किस टॉपिक पे देने वाले हैं, कितने आवर्स के वो लेक्चर्स होंगे, हम इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो एज आई सेड दैट ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज related to the field, means hybrid and electric vehicles. That objectives we have completely discussed in our previous one lecture, that was of around 20 minutes, in which we have discussed about the policies which are implemented in India, what were the challenges, and how engineer or a commerce background student or from arts background can also get into it. And if you have not watched this video, then you can go to the link on the upper right corner and you can watch that video completely. Over here now we are starting with the objectives of this particular course. It means what syllabus we have gone through, what we are going to learn in this. So the important objectives is for reducing the production cost of HEV. तो हमारे जो सबसे मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है, हम जब इसको पढ़ लेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकते हैं. HEV स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो इस एब्रिविएशन को हम बार बार यूज करने वाले हैं. इसी तरह से हम लोग EV भी यूज करते हैं. इट इज ओनली फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. हम ICE यूज करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन के लिए, और आगे जो भी एब्रिविएशंस आएंगे हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे. सेकंड ऑब्जेक्टिव इज हाई एनर्जी सच दैट हाई पावर बैटरीज. तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है EV के अंदर में या फिर HEV के अंदर में वो है बैटरीज, क्योंकि हमें चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी और कम से कम वेट के अंदर. सो हाउ वी कैन गेट इनटू इट, वी विल डिस्कस दिस. देन द थर्ड थिंग इज इंक्रीज परफॉर्मेंस. देखिए ऐसा नहीं है कि EV बहुत नई है, EV बहुत पुरानी है. हम लोग आगे अभी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस रेगुलरली इंक्रीज होती जा रही है, एनहांस होती जा रही है. दूसरी चीज है सेफ्टी. तो हम लोगों को EV और HEV के अंदर में ये देखना है कि हम उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा सेफ बना सकते हैं, प्लस रिलायबिलिटी उनकी कैसे बढ़ा सकते हैं एज कंपेयर टू टूडेज व्हीकल. यानी जो अभी ऑलरेडी व्हीकल्स चल रहे हैं, कौन से व्हीकल्स, लाइक IC इंजन जो बेस्ड व्हीकल्स हैं, उनके रेस्पेक्ट में जितने रिलायबल वो है. रिलायबल का मतलब यहां पर क्या है, शॉर्ट में मैं बताता हूं. फॉर एग्जांपल यदि आपने मान लीजिए 30 लीटर का पेट्रोल टैंक फुल करा लिया है, तो आपको पता है कि वो लगभग उतनी माइलेज देगा, फॉर एग्जांपल 20 माइलेज देगा, और 30 लीटर आपने भरा लिया तो 600 किलोमीटर आपका व्हीकल चलेगा. तो यू आर वेरी मच रिलायबल ऑन इट. ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी डेड हो जाए. लेकिन जो EV है या HEV है उसमें कई बार ये दिक्कत आती है कि बैटरी जो होती हैं वो किसी और कंडीशन की वजह से उतना आउटपुट नहीं दे पाती, और कंडीशन बहुत सारी डिफर कर सकती है. इट में बी टेम्परेचर, इट में बी प्रेशर, इट में बी देयर इंटरनल टेम्परेचर, इट में बी द टाइप द ड्राइवर इज ऑपरेटिंग इट. तो ये सारी चीजों को मिला करके हम कह सकते हैं कि हम वी आर नॉट वेरी मच श्योर, वी आर नॉट वेरी मच रिलायबल ऑन EV एट द मोमेंट. तो हम उनको कैसे एनहांस करेंगे. सो दीज आर आवर ऑब्जेक्टिव्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. इन शॉर्ट वी आल्सो कॉल इट कोर्स ऑब्जेक्टिव्स. So whenever we start a new topic or a new course, then we should try to understand that what are the objectives of this course. So we denote it with COs.
So in this particular subject, hybrid and electric vehicles, we have defined 5 different objectives which we are going to learn in this particular course. So the first objective is to explain the basics of electric and hybrid vehicles, their architecture, technology and fundamental. तो हमारा जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा इस कोर्स का वो यही होगा कि हम इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लर्न करें ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के, उनका आर्किटेक्चर क्या यूज कर रहे हैं हम, किस तरह से वो चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ में, टेक्नोलॉजीज कैसे चेंज होती जा रही हैं एंड व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बिहाइंड देम. Then the second objective, or you can say course objective of this course is explain plug-in hybrid vehicles architectures, जिसको हम PHEV भी बोलते हैं. इसी तरह से उनकी क्या डिजाइन हम लोग देख रहे हैं, कंपोनेंट साइजिंग हम लोग क्या कैसे उसको कंपेटेबल बना रहे हैं, एंड द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो ऐसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स में यूज करते हैं. So this is our second objective. Then the third course objective is analyze various electric drives suitable for hybrid electric vehicles. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बड़े सेंस में बात करें. यदि हम बात करें हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ड्राइव करने की तो हम लोग अलग अलग ड्राइव्स इसमें यूज करते हैं और हम उनको भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. Then the fourth objective is discuss different energy storage technologies used for hybrid electric vehicles and their control. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है और सबसे मेजर इशू है किसी भी ईवी के लिए या HEV के लिए कि जो स्टोरेज है उसको हम कैसे एनहांस करें. स्टोरेज का मतलब क्या है, जो एनर्जी हम किसमें इसको स्टोर करेंगे, और उसका एक जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है या प्राइम सोर्स है वो है बैटरीज. तो बैटरीज को हम किस तरह से एनहांस करेंगे जिससे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें और ज्यादा से ज्यादा पीक आउटपुट भी ले सकें जब हमारे को बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत है, और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे. सो दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव नंबर 4. देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ CO इज डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इट्स कंपोनेंट. तो जितनी भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस है, उसमें अलग बैटरी है, उसमें अलग तरह की ड्राइव्स है, उसके अंदर में अलग तरह का सेटअप है. तो वो कैसे सेटअप्स अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज किए जा रहे हैं अब तक, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं. सिमिलरली हाइब्रिड व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफरेंट टेक्निक्स. तो हाइब्रिड व्हीकल्स में भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे कि हम लोग पेट्रोल के साथ में कैसे यूज कर रहे हैं, डीजल के साथ में हम कैसे यूज कर रहे हैं, CNG के साथ में हम कैसे हाइब्रिड को यूज कर रहे हैं. तो इन सबको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सिमिलरली साइजिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज साइजिंग ऑफ कंपोनेंट्स हम लोगों के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि हमें जिस तरह की गाड़ी बनानी है अकॉर्डिंगली हम लोग उसी के हिसाब से हर कंपोनेंट को साइज डाउन करते हैं, साइज अप करते हैं. सिमिलरली डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, तो हमारे को चाहिए बेस्ट से बेस्ट डिजाइन बट ऑप्टिमल कॉस्ट में, ऑप्टिमल स्पेस में, ऑप्टिमल टाइम ड्यूरेशन के लिए हम लोग हर चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं. एंड लास्ट इज एनर्जी मैनेजमेंट. तो हमारे पास जो अवेलेबल एनर्जी पैक है हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, यदि वो डाउन होती है तो हम उसको सप्लीमेंट्री कैसे देंगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CO5 के अंदर में. सो दिस इज अबाउट अवर कोर्स आउटकम. देन नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट स्कोप एंड आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स. So the first scope is provide a strategic overview of the Indian EV and hybrid market. तो हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली समझना है. देखिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से कुछ नहीं होगा, हमें एक स्ट्रेटेजिकली नॉलेज होना चाहिए कि EV किस तरह से इंडिया के अंदर में ग्रो कर रहा है और उसका आने वाला फ्यूचर क्या है. Okay, then the second scope is present an overview of key technology trends including battery technology, charging system and engine downsizing. तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा जो ट्रेंड है वो फॉलो हो रहा है इंडिया के अंदर में, और बैटरीज जो हैं उसका किस तरह से हम लोग लेड एसिड बैटरी से लिथियम आयन बैटरी पे आ गए हैं और भी हम लोग कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं. चार्जिंग स्टेशन हम लोग किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, इंजन को डाउनसाइज कैसे कर रहे हैं, इन सब बारे में हम लोग इस पूरे परिव्यू में समझने की कोशिश करेंगे. देन प्रिडिक्ट ग्रोथ ट्रेंड अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स एंड रीजन्स. तो देखिए ऐसा नहीं है कि ईवी हर जगह बराबर लेवल में ग्रो कर रही है. यदि हम देखेंगे तो कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पर ईवी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पर हम लोगों का ये इतना ज्यादा प्रमोट नहीं हो पा रहा है. इसी तरह से सेगमेंट्स की बात यदि करें, सेगमेंट्स क्या हो गया कि यदि हम बात करें कॉमर्शियल वे में तो अपर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट है, इसी तरह से कॉमर्शियल सेगमेंट है और आपका पैसेंजर सेगमेंट है. तो उसमें किस तरह से हम लोग इसको देख पा रहे हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे. फोर्थ नंबर पे एनालाइज द पोजीशनिंग ऑफ ईवीज. तो हम किस तरह से
पोजिशनिंग करते हैं ईवीज को, हम किस तरह से उसको हम लोग लाइन अप करते हैं, उस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे, और वो क्यों करते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में आगे कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे। देन द फिफ्थ स्कोप है understand and forecast the market share of key market participants and evaluate their strategies। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि आज की डेट में ईवी में काम कर रही हैं और उनका आने वाला फ्यूचर कैसा है, और उन लोगों ने किस तरह से मार्केट को ग्रो करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उनको इवेल्युएट करना हमें आना चाहिए। Then the sixth is discuss the cost comparison between EV and HEVs एंड कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। तो हमें ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि जब भी आज हम यदि किसी को बोलते हैं आप नॉर्मल गाड़ी मत लीजिए, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लीजिए, तो सबसे पहले जो कंपैरिजन होता है वो होता है कॉस्ट का। दोनों कॉस्ट यदि हम बात करें कितने में वो खरीदने में पड़ेगी, यानी इनिशियल कॉस्ट, और रनिंग कॉस्ट यानी चलाते वक्त उसको कितना खर्चा आएगा। तो नो डाउट इनिशियल कॉस्ट ईवीज की ज्यादा है, एचईवीज की ज्यादा है, लेकिन रनिंग कॉस्ट जो है वो काफी कम है। और ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास जो कन्वेंशनल व्हीकल्स है यानी इंटरनल कंबशन इंजन है, उनकी शुरू में रेटें आपको कम मिलेगी, 5 लाख 10 लाख 15 लाख के अंदर आपको आ जाते हैं, लेकिन उनकी रनिंग कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लाइक पेट्रोल इज नाउ ऑल अबाउट 100 रुपीज पर लीटर। तो इस तरीके से हमें ये दोनों को कंपैरिजन भी समझ में आना चाहिए। देन द सेवेंथ इज डेवलप द मार्केट फ्यूचर आउटलुक इंक्लूडिंग स्टडी कंक्लूजन्स। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी से ही सब कुछ मिलेगा, हमें कई केस स्टडीज भी समझनी पड़ेंगी कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े ईवी के अंदर, और यदि किसी कंपनी ने कुछ गलती करी है तो उसको हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप एंड आउटकम ऑफ दिस कोर्स। And then further, apart from these scopes and outcomes, we should also know that the government initiatives overview, कि हमारे को इसमें सपोर्ट किस तरह से मिलेगा, गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, बैन ऑन डीजल व्हीकल्स एंड फोकस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये भी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर में हो रहा है कि डीजल जो व्हीकल्स हैं उनको धीरे धीरे कर्टेल किया जा रहा है, 10 ईयर्स के बाद में उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, एंड सो ऑन। एंड our government is more focusing towards the electric mobility। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से रूल्स हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं जो हमारे लिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए फेवरेबल है। इसी तरह से नीति आयोग स्ट्रेटेजीज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन 2030। तो नीति आयोग के पास एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके अंदर में वो चाहते हैं कि पूरी गाड़ियों को हम इलेक्ट्रीफाई करते हैं बाय 2030 तक। देन अगेन वी हैव वन प्लेटफॉर्म दैट इज फेम इंडिया। तो फेम इंडिया एक तरीके का प्रोजेक्ट था जो कि 2015 से 2020 तक के लिए था, और इट इज अगेन एक्सटेंडेड। तो इसके अंदर में भी कई तरह के इंसेंटिव्स कैसे दिए जाएंगे, किस तरह से चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, इस बारे में बहुत डिटेल के अंदर में दिया हुआ है। देन की टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज। तो देखिए हम इंडिया में ये चीज बहुत अभी मास स्केल पे नहीं हो पाई है, तो हम कौन कौन से टेस्टिंग सेंटर्स रखेंगे, किस किस तरह से हम एजेंसीज को सर्टिफिकेशन देंगे कि वो इस चीज को आगे कर पाए। तो इसके लिए भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी सर्टिफिकेशन पॉलिसीज हैं जो कि ईवी के लिए हमें चाहिए। देन नंबर ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कितने होने चाहिए, जगह जगह कितने किलोमीटर पे हमको चार्जिंग स्टेशन खोलने पड़ेंगे, वर्सेस ईवी एंड एचईवी पैरिक कंपैरिजन। तो हमें उनके रेस्पेक्ट में चार्जिंग स्टेशंस की पोजीशन एज वेल एज वॉल्यूम का नॉलेज भी होना चाहिए। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक ईवी लगा दिया उससे काम चल जाएगा, ईवी का लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जिससे कि हम फास्ट चार्जिंग की तरफ जा सकें। तो ये भी एक हम लोगों के लिए स्कोप है इस टॉपिक का कि हमें पता होना चाहिए। देन 8th इज एनर्जी प्राइस बेंचमार्क विद की नेशंस। और हम इंडिया में क्या एनर्जी बैंड लेके आ रहे हैं, हम कितने प्राइसिंग के अंदर में ईवी को रन कर सकते हैं, हमें ये लगातार कंपेयर करना पड़ेगा विद अदर नेशंस। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में जो कर रहे हैं वो सब जो सिटीजन्स हैं वो उसको इजीली मान लेंगे, क्योंकि हमेशा ग्लोबल वर्ल्ड है तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि दूसरे कंट्री में कितना इसका रेट है और उनकी रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो हमें इन बेंचमार्क्स के साथ भी कॉम्पीट करना है। देन द 9th इज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस मॉडल्स। तो जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो चार्जिंग स्टेशन बना रही हैं, इंडिया में लगा रही हैं, तो उनके बिजनेस मॉडल्स को भी समझना हमें इस कंप्लीट स्कोप में आता है इन दिस टॉपिक एंड सब्जेक्ट। देन स्मार्ट ग्रिड इंप्लीमेंटेशन इन इंडिया। तो देखिए चार्जिंग स्टेशंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक स्टैंड लॉन लगा दिया वहां पर ही चार्ज होगा, धीरे धीरे काम हो रहा है कि आपको रोड के ऊपर में भी लाइंस बिछाई जाएं जो कि आपको ग्रिड से कनेक्ट कर दी जाए। तो वहां पर क्या होगा, आपको रेगुलरली क्या मिलता रहेगा, कनेक्टिविटी मिलती रहेगी, आपके जो भी व्हीकल हैं वो लगातार वहां से करंट ड्रॉ कर सकते हैं और वो चल सकते हैं, आपको कहीं रुक करके बैटरी चेंज नहीं करानी पड़ेगी। ठीक है, तो दे आर कम्स अंडर स्मार्ट ग्रिड इंप्लीमेंटेशंस।
देन वी हैव स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट्स। तो देखिए इंडिया के अंदर बहुत सारी सिटीज स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं और उन पे लगातार काम चल रहा है। तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट हम उसके अंदर से ईवी और एचईवी सेगमेंट को दे सकते हैं, वो भी हम लोगों को पता होना चाहिए, उसका स्कोप हमें पता होना चाहिए। देन 12th इज रिन्यूएबल फ्यूचर्स एंड रिन्यूएबल अवेलेबिलिटीज इन इंडिया। तो हमारे को चाहिए कि हम, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिसिटी की। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यदि हम लोग कोल बंद करके ही इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी से वापस से अपनी गाड़ियों को चलाएंगे तो फायदा क्या होगा, हम डायरेक्टली क्यों ना गैसोलीन इंजन्स वाले ही ऑटोमोबाइल को चलने दें। तो यहां पर बात आती है कि हम लोग उनकी डिपेंडेंसी कम करें। हम लोग चाहते हैं कि वहां से जो पावर ग्रिड से हमारे को एनर्जी मिल रही है उसको हम कम करें और हम रिन्यूएबल की तरफ में जाएं, हम लोग सोलर पैनल्स लगाएं, हम लोग विंड से एनर्जी बनाएं और उनसे हम कहीं ना कहीं हमारी ईवीज को चार्ज करें और उससे वो चीज चले। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this topic and this subject will cover this scope also. Then 13th is standardization of charging infrastructure. तो देखिए ये भी बहुत जरूरी है कि जो चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज हो। आपको ध्यान होगा पहले जैसे मोबाइल के अंदर भी क्या होता था कि आप लोग चार्ज करते थे तो एक अलग तरह का यूएसबी केबल आया करता था, फिर सी टाइप का आ गया, एप्पल ने अपना चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग पोर्ट अलग दे रखा है। तो आप क्या है वो सब कंपेटेबल नहीं है, वो सब अलग अलग हैं। तो हम चाहते हैं कि एक गाड़ी हम बनाते हैं वो इंडिया में कहीं पर भी जाए या वर्ल्ड में कहीं पर भी जाए तो चार्जिंग जो स्टेशन हैं वो स्टैंडर्डाइज हो, यानी वो हर गाड़ी एक तरीके से इजीली चार्ज हो सके। वो तभी पॉसिबल है जब हम हर ईवी को या एचईवी को एक स्टैंडर्ड पे बनाएंगे, उसका चार्जिंग जो है स्टैंडर्ड सेम रखेंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि ये स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है जो भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं। देन द 14th इज ईवी चार्जिंग स्टेशन पोटेंशियल बिजनेस मॉडल। तो हम लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए और हम दूसरों को भी समझा सकें कि ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने से क्या फायदा है और उसमें कितना हमारे को बेनिफिट है। तो ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं ये भी हम लोगों को इस पूरे सिलेबस के परिव्यू में समझ में आने लगेंगे और हम आगे इसके लिए इस चीज को समझा सकते हैं, लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। सिमिलरली सम ऑफ द आउटकम्स आफ्टर रीडिंग दिस कोर्स विल बी कॉस्ट कंपैरिजन ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम लोग कॉस्ट को कंपेयर कर सकें अलग अलग कंपोनेंट्स की, यानी कि मान लीजिए एक कंपोनेंट है बैटरी, तो सेम जो अमाउंट की बैटरी है वो अलग अलग तरीके की बैटरीज कितनी कॉस्ट में पड़ती है, तो हमें कंपैरिजन आ सके विद रेस्पेक्ट टू देयर आउटपुट्स। दूसरी जो चीज है वो है जैसे लिथियम आयन बैटरी कॉस्ट ब्रेकडाउन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लिथियम आयन बैटरी, तो उसकी हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सी टेक्निकल एडवांसमेंट हम उसमें ला सकते हैं। बैटरी प्राइसिंग ट्रेंड एनालिसिस। देखिए हम बार बार बैटरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका सबसे जो मेजर कह सकते हैं जो बॉटलनेक है इस वक्त वो है बैटरीज। तो हमें बैटरीज पे सबसे ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज करना है। तो उसकी प्राइस की ट्रेंड्स को भी हम लोगों को समझ में आना चाहिए। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन लिथियम आयन बैटरीज प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजीज। तो हम लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसी कौन सी सब्सिडी दे रही है या हमें फायदा दे रही है जिससे कि लिथियम आयन बैटरीज की जो कॉस्टिंग आएगी बनाने की वो कम हो सके। सिमिलरली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन लिथियम आयन बैटरीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। प्राइवेट प्लेयर्स भी बहुत सारे लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया में और अब्रॉड में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए वो कौन कौन से हैं और उनका कॉस्टिंग कितना आता है। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट पावर ट्रेन्स। तो जो पावर ट्रेन्स हैं जिनसे हमारी गाड़ी ड्राइव होने वाली है और उनमें कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है उनको भी स्टडी हमें इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर में कवर करना है। देन मेजर ओईएम कंपनीज इन दिस सेगमेंट। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इनके पार्ट्स बनाती है या फिर कुछ ईवी के लिए एज एंसिलरी यूनिट काम कर रही हैं, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं कुछ यहां पर लिस्ट आउट है, दैट इज बॉश, कॉन्टिनेंटल, डेल्फी, हुंडई, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, निसान, सन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स। तो ऐसे और भी बहुत सारे वेंचर्स हैं जो कि लगातार कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं ईवी के और लगातार इंडिया के अंदर में उसको अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो हमने जितनी भी बात करी कोर्स आउटकम की उनको हम कैसे कवर करने वाले हैं, वी शुड नो द कंप्लीट रोड मैप। और जो हम ये सिलेबस है हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड आउटकम ऑफ द कोर्स ये एक लेक्चर के अंदर हम खत्म कर रहे हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हमें शुरू करना है इसमें हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम दोनों को बहुत डिटेल में समझेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखिए हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हाइब्रिड व्हीकल्स की बार बार बात कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा की ऑब्जेक्टिव है कि हम एनवायरमेंट को सेव करें, क्लीन करें। तो इसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। देन इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न ड्राइव ट्रेन ऑन एनर्जी सप्लाईज। तो जो नई ड्राइव ट्रेन आ रही हैं उनको हम किस तरह से
जो एनर्जी सप्लाईज हैं उसके साथ मैचअप कर सकते हैं और हमारी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली सेकंड जो यूनिट है हम लोग लगभग 5 आवर्स 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। देन थर्ड टॉपिक विल बी कन्वेंशनल व्हीकल्स। तो कन्वेंशनल व्हीकल्स को हमें पहले पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बाद हम कंपैरेटिवली हाइब्रिड व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर सकते हैं। तो जो कन्वेंशनल व्हीकल है उसमें हमें बेसिक ऑफ व्हीकल परफॉर्मेंस की किस तरह से परफॉर्म करती है वो हमें पता होना चाहिए। व्हीकल पावर सोर्स कैसे है, लाइक आईसी इंजन है तो वो किस तरह से काम करता है, कितनी पावर आउटपुट देता है, कितनी उसकी ब्रेक थर्मल इफिशिएंसी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। देन कैरेक्टराइजेशन हमें आना चाहिए उसका। देन वी विल ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक, तो जो ट्रांसमिशन है वो किस तरह से होता है हमें पता होना चाहिए। देन मैथमेटिकल मॉडल टू डिस्क्राइब व्हीकल परफॉर्मेंस, तो एक मैथमेटिकल मॉडल लेकर के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हीकल एक्चुअली परफॉर्म कैसे करता है, क्योंकि उसी के बेस पर हम लोग हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को या हाइब्रिड व्हीकल्स को डिजाइन करेंगे। सो इट विल कवर इन अप्रोक्सीमेटली 4 lectures. Then the fourth topic is hybrid electric drivetrains. तो hybrid electric drivetrains में हम लोग जो देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हाइब्रिड ट्रैक्शन का क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस हाइब्रिड ड्राइवट्रेन टोपोलॉजीज, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या फिर एमर्जिंग है उनकी हम लोग ड्राइवट्रेन्स को डिस्कस करेंगे। देन पावर फ्लो कंट्रोल इन हाइब्रिड ड्राइवट्रेन टोपोलॉजीज, तो किस तरह से पावर फ्लो होती है, पावर फ्लक्चुएट होती है, हमें पीक पावर मिलती है, ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देन फ्यूल एफिशिएंसी एनालिसिस, इसको भी हम समझेंगे कि हम लोग मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं इन आवर हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन्स। इसी तरीके से यदि हम बात करें, पहले हमने हाइब्रिड की बात करी, इस फिफ्थ में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू वेरियस इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजीज, उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे। पावर फ्लो कंट्रोल इन इलेक्ट्रो ड्राइव ट्रेन टोपोलॉजीज, फ्यूल एफिशिएंसी एनालिसिस, तो ये सेम चीजें हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ये इन परव्यू ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम बात करें, उससे पहले हमने बात करी थी हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। देन द सिक्स्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक प्रपल्शन यूनिट, जिससे हम लोगों की गाड़ी ड्राइव करती है, प्रपोल करती है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो कौन कौन से हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज करने वाले हैं या ऑलरेडी करते आ रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर ड्राइव्स, तो कौन कौन सी टाइप की डीसी मोटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं और किस तरह से वो कंट्रोल की जाती हैं। देन कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव्स, तो हम लोग इंडक्शन मोटर में कौन कौन सी टाइप्स की स्पेसिफिकेशंस यूज करते हैं और उनको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। सो दिस विल बी अंडर योर प्रोपल्शन यूनिट। देन द सेवेंथ वन विल बी एनर्जी स्टोरेज। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग बार बार बात कर रहे हैं बैटरीज की। तो इंट्रोडक्शन टू एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट इन हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जो गाड़ी डिजाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल डिजाइन कर रहे हैं, वो कितने ड्यूरेशन के लिए है, कितनी देर चलना चाहिए, उसकी हाईएस्ट स्पीड क्या रहेगी, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो ये सब जब चीजें हमें पता होंगी तो हम लोग उसी के हिसाब से एनर्जी सोर्स को डिजाइन करते हैं या ऑप्टिमाइज करते हैं। सिमिलरली बैटरी बेस्ड एनर्जी स्टोरेज एंड इट्स एनालिसिस, तो जो भी डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है और उनका एनालिसिस हम लोग इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे। देन फ्यूल सेल बेस्ड एनर्जी स्टोरेज, ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग फ्यूल सेल्स के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से हम लोगों को हेल्प कर सकता है और साइज को रिड्यूस कर सकता है, और उसी की एनालिसिस हम लोग इसमें देखेंगे। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही एनर्जी सोर्स पे रिलाय कर सकते हैं, उसी पे बेस रह सकते हैं। कई बार आपको जरूरत होती है कि आप एक से ज्यादा एनर्जी सोर्सेज को कंबाइन करें, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टोरेजेस। तो अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को आप इकट्ठा करेंगे और उनको जॉइंटली यूज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एक का प्रॉस दूसरे का कॉन्स मिला करके आप ज्यादा अच्छा आउटपुट ले पाए। तो दिस विल बी इन अबाउट 6 lectures. देन द लास्ट टॉपिक विल बी साइजिंग ऑफ ड्राइव ट्रेन सिस्टम। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो ड्राइविंग सिस्टम है उसको साइजिंग करेंगे, तो मैचिंग द इलेक्ट्रिक मशीन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। तो देखिए सपोज करिए आप बात करते हैं 1200 सीसी की गाड़ी, जो आपकी ऑलरेडी गाड़ी चल रही है, यदि हम उसी के इक्विवेलेंट एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हैं या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हैं, तो हमें जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है उनकी साइजिंग देखनी पड़ेगी, उनको मैच कराना पड़ेगा। ठीक है, साइजिंग द प्रोपल्शन मोटर, तो हमें कितनी कह सकते हैं कि कितनी साइज की, कितनी कैपेसिटी की मोटर यूज करनी है। साइजिंग द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पूरा डिवाइस है, जो कंट्रोलिंग है और जो ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रॉनिकली, उसको भी हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किस साइज का कंपोनेंट्स प्रीफर करना है उस पर्टिकुलर साइज सेगमेंट के लिए। सेलेक्टिंग द एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, और देखेंगे कि हम इन सब चीजों को कितनी एनर्जी स्टोरेज से ले सकते हैं और कौन सा वो एनर्जी स्टोरेज होना चाहिए। तो ये सब आएगा हमारा साइजिंग द ड्राइव सिस्टम। सो इट विल कवर इन अप्रोक्सीमेटली 6 lectures. So overall this complete syllabus will cover in our
40 lecture series. So this is all for this first introduction lecture, and the key takeaways of this complete lecture was learn 5 course objectives. हमने देखे कि कौन कौन से 5 इस course objectives हैं, COs हैं. Then scope and outcomes of this course specifically in context of India. तो हमने देखा है कि इस पूरे कोर्स को पढ़ के हम लोग किस तरह से चीजों को लर्न करेंगे और इससे हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, और हम लोग इन चीजों से किस तरीके से एक कंप्लीटली एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज रोड मैप टू कवर दिस टारगेट through our syllabus. So thank you so much for being with me. Stay tuned, and if you have not watched the complete automobile lecture series, then you can go to the coming up series. Thank you so much.